साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने वाला चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सवाल जवाब न्यू रीट विथ आंसर। पहला वीडियो है इस सीरीज का, सवाल जवाब न्यू रीट का पहला वीडियो। देखिए, रीट 2022 से संबंधित आपकी जो भी कन्फ्यूज है, बहुत से सवाल आ रहे हैं आरबीएससी एंड एनसीईआरटी किताबों को लेकर। जो मेन परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा होगी, ठीक है, उसके सिलेबस को लेकर क्या रह सकता है, क्या नहीं, किस प्रकार से तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं के साथ में कर सकते हैं रीट की भी। कुल पद कितने हैं, वर्गीकरण कैसे है, एग्जाम कितने, कब होंगे एग्जाम, सिलेबस क्या रह सकता है, पूरी बात आराम से करेंगे। देखिए, बात करें उससे पहले आप सभी को पता है लेवल 1 रीट 2021 की कट ऑफ आ चुकी है। 2 गुना की कट ऑफ आई है। जनरल 130, ओबीसी 127, एससी 119, एसटी 110, इस प्रकार से। अब 1 गुना की इससे 4-5 अंक बढ़कर ही आने वाली है। तो जो साथी इससे बाहर हो रहे हैं 1-2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अपने आप को ये मत समझ लेना कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या और हैं। आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, कुछ कारण जो हो गए उसके कारण से आप बाहर हो गए, लेकिन इस बार क्योंकि देखिए अब ये 2 एग्जाम होंगे, अब उनको क्या करना है, रीट पात्रता के साथ साथ में मेन पेपर अच्छे से कवर करते रहे, क्योंकि पात्रता उनकी वही मानी जाएगी। फिर भी आप चाहें तो एक बार दे सकते हैं, अच्छे अंक बने और बने, क्योंकि इस बार आप जो देंगे रीट 2022 जो देंगे पात्रता, उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके पात्रता एग्जाम देनी है, क्योंकि पात्रता की आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके वो मेन एग्जाम है उसकी भी तैयारी साथ में होती रहेगी, क्योंकि मनोविज्ञान उसमें रहेगा, जीके आदि उसमें रहेगा, शिक्षण विधि उसमें रहेगी। इसलिए पात्रता की तैयारी आपको अच्छे से साथ में करनी है। लग जाए जुड़ जाए, एक एग्जाम आपका सही से आकलन नहीं कर सकता। निश्चिंत होकर तैयारी करते रहें। और दोस्तों, अब बात करेंगे, उससे पहले आपको सभी को सूचित कर दूं कि रीट 2021 में हमने जिस प्रकार से कार्य किया उसी प्रकार हम आपके साथ हैं रीट 2022 में। जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी हम उसी प्रकार साथ रहेंगे। बहुत से कमेंट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रीट लेवल 1 के, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। पूरी बात आराम से शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह की आपको जानकारी और है। ऑनलाइन क्लासें हैं, मैं वो हिंदी का बेस जो जहाँ पे हमारा था वहाँ से वापस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारी शिक्षण वीडियो चलेगी और चलेगी। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो हमारे साथी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 एग्जाम हैं। पात्रता परीक्षा की डेट आ चुकी है, कब होगी, तो 23 और 24 जुलाई, 23 और 24 जुलाई को आपके होनी है, ठीक है। 23-24 जुलाई को एग्जाम है। इससे कम से कम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 1 महीना आप यदि फॉर्म भरने को, इसके रिजल्ट को लेकर बात करें, 1 महीना वहाँ पे खराब होता है। नवंबर में आप एग्जाम लगभग फिक्स मान सकते हैं। मुख्य परीक्षा जो है वो आपके अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्ट की आप मान सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम ये मुख्य परीक्षा हो सकती है। तो मुख्य बात जो कमेंट आ रहे हैं बार बार, आरबीएससी जो रीट 2021 में सिलेबस में थी वो हम पढ़े या एनसीईआरटी किताबें पढ़े जो वर्तमान में चल रही है। क्योंकि जो रीट 2021 हुई थी, ठीक है, उसमें जो दिया हुआ था 2019-20 में जो सत्र में किताबें चलती थी आरबीएससी की, उससे पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, वहाँ से प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। उसका कठिनाई स्तर जो है वो आपके 12वीं तक का रहेगा। तो इस प्रकार से ये बात थी। तो उनने तो रीट के लिए आपको फिक्स है, रीट के लिए आरबीएससी किताबें ही पढ़नी है, एकदम क्लियर है। रीट पत्रता है उसके लिए आपको आरबीएससी पढ़नी ही है पूरी, ठीक है। साथ 6 से लेकर आप 10 पढ़ सकते हैं। 11-12 में आपके जो टॉपिक हैं वो पढ़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो 2021 में बनाया था कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पार्ट हमारे इस सिलेबस के आधार पे हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, या पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम पे एक बार लिंक वापस शेयर कर दूंगा, वहाँ पे वो देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से नहीं है। अब एनसीईआरटी की बात करें उससे पहले देखिए, हम आराम से पूरी बात करते हैं कि रीट 2021 पात्रता है 60% आपको नंबर चाहिए, लेकिन क्या पता 10% वेटेज जुड़े, चांस कम है इस पर वेटेज जुड़ने का, ठीक है। लेकिन यदि जुड़ते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं तो भी आपकी यदि अच्छे से तैयारी पात्रता ही करते हैं, रीट पात्रता की आप 23-24 जुलाई को जो होनी है उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपकी जो मुख्य परीक्षा होनी है उसमें आपको विशेष रूप से बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप ये जो तैयारी है उसमें मुख्य परीक्षा को साथ में लेकर चले। जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी आपके साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, अंग्रेजी है, आपके एसएसटी से आप है, गणित विज्ञान से हैं, तो आप अपने समय सारणी जो बनाए तैयारी के लिए उसमें अपने सब्जेक्ट को, मनोविज्ञान को और आपके राजस्थान जीके को इसमें विशेष ध्यान देते हुए इसकी तैयारी विशेष रूप से करनी है। शिक्षण विद्या से तैयार करनी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा को आप अभी इसको साथ में लेके चलें
और आप यदि पात्रता की अच्छे से तैयारी करें हैं तो मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी से तैयारी आपकी साथ साथ में होती रहेगी। तो रीट 2021 का सिलेबस जो था वही आपके रीट 2022 का सिलेबस रहना है। पात्रता की बात करें अभी, ठीक है, तो रीट 2021 का सिलेबस वही पात्रता का रहना है, क्लियर है। अब पात्रता क्या था, लेवल फर्स्ट की बात करें तो 30 मनोविज्ञान के थे, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट जो है उसके 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड जो है वो आपके 30 नंबर, उसके बाद में पर्यावरण 30 नंबर, और उसके बाद में जो मैथ वाले हैं वो 30 नंबर। इस प्रकार से 150 अंक, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, 150 अंक होंगे, 150 मिनट आपको मिलेंगे और आपको 90 अंक प्राप्त करने हैं पात्रता हासिल करने के लिए। ये बात होगी। लेवल 2 की बात करें तो आपके मनोविज्ञान 30, ठीक है, मनोविज्ञान 30 हो जाएगी, मनोविज्ञान के 30 नंबर। उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर। फिर उसके बाद में आपके यदि आप साइंस मैथ से हैं तो 60 नंबर आपके आने हैं गणित विज्ञान के सवाल, ठीक है, साइंस मैथ के। यदि आप SST से हैं तो 60 नंबर आपके GK आदि शिक्षण विद्या के आने हैं। इसमें आपके व्याकरण है तो 15-15 हो जाएंगे व्याकरण की, 15 शिक्षण विद्या की। शिक्षण विद्या में आपके SST आदि में भी शिक्षण विधियाँ आनी है। तो ये तो बात थी कि रीट 2021 में जो पात्रता का सिलेबस था वही आपके इसमें रहना है। देखिए अब रीट पात्रता के लिए RBSc पढ़नी है, एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम पूरी किताबें आराम से पढ़नी है। वेटेज रहेगा या नहीं तो अभी कम चांसेस बन रहे हैं, वेटेज रहने के कम चांसेस हैं। तैयारी आपको दोनों के साथ में लेके करनी है, मुख्य परीक्षा को साथ में लेके चलना है। अब मुख्य परीक्षा के साथ कैसे करें, अपने सब्जेक्ट को GK और मनोविज्ञान शिक्षण विद्या इनको विशेष रूप से अच्छे से तैयार करते रहें। तैयार तो विशेष रूप से सभी को अच्छे से करनी है क्योंकि इस पात्रता की आपकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम रहनी है। 8-8-2011, अब 2022 मुख्य परीक्षा सिलेबस की बात करें तो उसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि 8-8-2011 के आधार पर रख सकते हैं। 15 मार्च जो आएगी उसमें आपके लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा क्या पैटर्न रहना है, क्या सिलेबस रहना है। तो उस मीटिंग के आधार पे, उसमें जो समिति बनी है उसके आधार पे रीट 2022 का मुख्य परीक्षा उसका सिलेबस आ जाएगा। लेकिन अनुमान है यहाँ पे कि ये रह सकती है, कुछ परिवर्तन होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन संभावना यही है कि इसके आसपास रह सकती है। हम ये भी बात करेंगे 8-8-2011 का सिलेबस क्या था, मैंने एक वीडियो में आराम से पहले बता दिया था, शायद आपने वो नहीं देखा होगा। मुख्य परीक्षा के लिए तो देखिए, मुख्य परीक्षा देते हैं यदि कोई अलग संस्था आपकी एग्जाम तक तय करती है, जैसे अधीनस्थ बोर्ड करती है, RPSC करती है, तो आपके यहाँ पे NCERT पढ़ना जरूरी हो जाता है। मैं तो आपको साथियों यही कहूँगा क्योंकि पात्रता केवल 90 अंक प्राप्त करने के लिए आप इतना पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से साथ साथ में आपको NCERT भी तैयार कर लेनी है क्योंकि GK आपकी NCERT में वही रहना है। आप किसी GK की किताबें पढ़ रहे हैं, आप जैसे SST के लिए 6 से 10 की किताबें पढ़ रहे हैं तो GK आपका अच्छे से तैयार हो सकता है। व्याकरण की बात करें तो भी अच्छे से तैयार हो सकती है, उदाहरण आपको और देखने को मिलेंगे। तो बातें तो वही है, लेकिन आपको अच्छे से तैयार हो जाए, एक बेस अच्छे से तैयार हो जाए मुख्य परीक्षा के लिए। क्या पता मुख्य परीक्षा में भी RBSc ही आ जाए, लेकिन आपकी यदि NCERT भी साथ में तैयार है तो ये तो तय है कि ये जो यहाँ से सवाल बनने हैं ये सभी ऑथेंटिक है। NCERT किताबें आप पढ़ोगे तो ऑथेंटिक है, सभी सवाल आपको अच्छे से मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप यदि समय भी अभी देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लास्ट में 25-23-24 को होनी है तो अभी 4.5 महीने के आसपास आपके पास समय भी है। तो आराम से आप इनके साथ साथ में NCERT भी साथ में स्पेशल शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। RBSc के साथ में आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। समय सारणी में 1 घंटा आप हमेशा केवल इसको दे दीजिए कि मुख्य परीक्षा के साथ आपके NCERT भी काम आ सकती है। अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें तो ऑथेंटिक किताबें NCERT भी है और RBSc भी है, तो आप दोनों से कवर कर सकते हैं। केवल पात्रता परीक्षा की बात करें तो केवल आपको RBSc पढ़नी है, पात्रता परीक्षा के लिए RBSc पढ़नी है। और क्या पता सेकंड मुख्य परीक्षा है उसमें भी RBSc पढ़नी पड़े, लेकिन यदि आप 1 घंटा भी उनको देते हैं तो एक अच्छे से आप जो भी सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं तो उनको आपको और अच्छे से तैयार कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि इसमें पात्रता में तो आपको केवल 90 अंक बनाने हैं, 100 अंक बनाने हैं, या जितने आपको अच्छे अंक बनते हैं उतने बनाने हैं, इसमें आपको मुख्य परीक्षा का भी ध्यान रखना है। अब इसके साथ में यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथ में, ठीक है, तो क्योंकि बात यही आ जाती है मुख्य परीक्षा जो होगी आपके सब्जेक्ट की होगी, सेकंड परीक्षा जो सेकंड ग्रेड की होनी है उसी प्रकार होनी है। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी साथी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्ट आपके है वही आपके सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर होना है। तो आप इसके साथ में बहुत अच्छा मौका है, सेकंड ग्रेड की भी साथ में तैयारी कर सकते हैं। वरना आप वही साथी सेकंड ग्रेड के साथ में तैयारी करें जो उनका बेस बहुत अच्छा है, लंबी तैयारी है और उनको ऐसा लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड भी कवर कर सकता हूँ। वरना आप केवल रीट की भी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने आधार पर ये निर्णय लें। पदों की बात करें तो 62,000 के पद हैं, 62,000 पद घोषित किए हुए हैं। उन 62,000 में 15,500 आपके 15,500 लेवल 1 की जो कट ऑफ आई है उस आधार पे निकल जाने हैं। तो पद बचे हमारे पास में 46,500 पद बचे हैं नई रीट 2022 के लिए।
ठीक है। अब इसका वर्गीकरण कैसे होगा, तो लेवल 2 है, ठीक है, लेवल 2 इसके लिए 31,500 पद हैं, 31,500 लेवल 2 के लिए हैं, और आपके लेवल 1 है उसके लिए आपके 15,000 पद हैं। ये 15,000 पद है, ये आपके नई रीट 22 के लिए है, नई रीट 2022 के लिए है, जिसकी मुख्य परीक्षा भी होगी, ठीक है, और पात्रता परीक्षा भी होगी। रीट 2021 की वैलिडिटी 3 साल तक है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी पूरी हो जाएगी, लेकिन रीट 2022 की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। तो लगभग बात हो चुकी है, एग्जाम 2 होने हैं, कब होने हैं, 23 जुलाई को होनी है, उसके बाद में नवंबर के आसपास स्टार्ट में आपके सेकंड एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं है। तो साथियों, अब आरटीईटी 2011 का सिलेबस क्या था, तो एक नज़र में हम देख लेते हैं साथ में कि आरटीईटी 2011 का सिलेबस क्या था। हम बात कर चुके हैं पात्रता के सिलेबस क्या रहना है, पात्रता का सिलेबस वही रहना है जो रीट 2021 में था। तो आरटीईटी 2011 का जो सिलेबस था उसकी हम एक बार देख लेते हैं, उसके आधार पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य यहाँ पे रह सकता है इस प्रकार से। देखिए, लेवल फर्स्ट की बात करें, लेवल फर्स्ट में किस प्रकार से था, तो राजस्थान जीके करंट एंड सांस्कृतिक भौगोलिक आदि संबंधित पूरा जीके है वो 120 नंबर का था। कितना था, 120। मनोविज्ञान 7 नंबर की थी लेवल फर्स्ट में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी साइंस से संबंधित 35 प्रश्न, और उससे रीति विज्ञान मतलब शिक्षण विधि से संबंधित आपके 38, कुल मिला के आपके 200 अंक यहाँ पे हो गए। और इसमें मुख्य परीक्षा होगी, उसमें माइनस मार्किंग भी थी, माइनस मार्किंग जो थी वो भी थी 1/3 यहाँ पर भी रह सकती है मुख्य परीक्षा में। तो जीके एंड करंट जो था वो आपके 40 अंकों का, राजस्थान का पूरा जीके, राजस्थान की बात है यहाँ पे, राजस्थान जीके सांस्कृतिक भौगोलिक पूरा और करंट यहाँ पे 40 अंकों के। मनोविज्ञान 40 अंकों की, ये विशेष रूप से ध्यान देखना है आपको। लेवल 2 वाले विषय आपके 120 अंकों की आपके विषय आपके सब्जेक्ट के रहने हैं। तो देखिए कुल मिला के हो गए आपके 200 अंकों के, ठीक है। वहाँ पे 20 अंकों का 20% वेटेज था, लेकिन इसमें वेटेज रहेगा नहीं रहेगा वो 15 मार्च को क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आंकड़ा यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए रीट की यदि आप तैयारी करें तो मुख्य परीक्षा को साथ में लेके करें। उसी प्रकार से समय सारणी बनाई, विषय को विशेष रूप से स्थान दे, ज़्यादा मनोविज्ञान को ज़्यादा स्थान दे, राजस्थान जीके को ज़्यादा स्थान दे। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। मेरी माने तो आप आरबीएससी के साथ साथ में केवल हमेशा अपनी समय सारणी में आधे से लेकर 1 घंटे तक समय एनसीईआरटी को भी देते रहें, और एक अलग रजिस्टर तैयार कर लें एनसीईआरटी के लिए, तो आपका अलग बेस तैयार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आरबीएससी तो विशेष रूप से पढ़नी ही है, मुख्य परीक्षा की बात हो चाहे आपके पात्रता की बात हो। एनसीईआरटी यदि आपको समय आपको मिल रहा है तो एनसीईआरटी भी साथ में करते रहें, क्योंकि एनसीईआरटी जो वर्तमान में चल रहा है, तो क्या पता अलग यदि बोर्ड चेंज हो जाए तो आपके उनको कवर कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड चेंज नहीं होता है और नहीं होता है, तो अभी आप केवल आरबीएससी पढ़ सकते हैं, और यदि आप फिर भी आपको 2-3 महीने का समय मिलेगा, आप उनको बाद में भी तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, समय नहीं मिल पाया, अब नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिनों में आपके वो बेस्ट बुक को लेकर सब्जेक्ट वाइज किस विषय की हम कौन सी किताब पढ़ें जो बेस्ट सकती है मेरे हिसाब से, और मेरे सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे राय लेने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट की बेस्ट टीचर और उसकी मुख्य जो प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं पुराने पेपर के आधार पर, पूरी बात करके हम एक बेस्ट बुक की वीडियो बना देंगे। तो बने रहें, जुड़े रहें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर कर दें, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़े। पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं, रमोतार नाम से आईडी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।